हेलो दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होने जा रहा है और आज इस 10वें प्रैक्टिस सेट में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो रीजनिंग की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यदि आप एसएससी जीडी या रेलवे आरपीएफ या कांस्टेबल किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाएगी, तो उसके लिए आज का ये प्रैक्टिस सेट बहुत शानदार होने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा और चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अंक समूह पहले से है। ठीक है, तो 215, 125 और 415 ये अंक दिए गए यहाँ पर तीन। तो पहला जिस तरह से दूसरे से संबंधित है उसी तरह से तीसरा चौथे से संबंधित होगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि 215 को अगर हमने यहाँ पर 125 लिखा है, 215 को 125 लिख दिया गया है, 125। अब यहाँ पर 125 किस तरह से लिखा होगा, अगर हम देखें यहाँ पर कि लास्ट में यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। 21 को 12 में कन्वर्ट किया है, मतलब कि एक को आगे और दो को पीछे कर दिया गया है। ठीक है, सेम लॉजिक का फॉलो करते हुए हम भी यहाँ पर आंसर को करेंगे। ठीक है, देखो 5 को हमें लास्ट में 5 लिखना है तो सेम 5 लिख दिया। 4 को पहले लिख लेना है, उस 4 को इधर लिख लेना है और 1 को पहले। तो इस तरह से 145 बन जाएगा। और 145 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। अब यहाँ पर वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें फूल और गुलाब और पीला ये तीन शब्द दिए गए हैं। फूल का संबंध गुलाब से और पीला से किस तरह से है, उसी तरह से गुलाब का पीला से किस तरह से संबंध होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले फूल का देखते हैं कि फूल का डायग्राम क्या बनने वाला है। अब देखो फूल का डायग्राम ये हमने बना लिया, लेकिन गुलाब क्या है? गुलाब भी एक फूल है, तो फूल के अंदर आएगा गुलाब, तो गुलाब यहाँ आ जाएगा फूल के अंदर। अब पीला क्या है? पीला एक रंग है, येलो। येलो क्या है? एक रंग होता है। ठीक है, तो पीला रंग। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प बनने वाला है कि फूल क्या होता है? गुलाब, फूल और ये पीला। तो ये क्या एक रंग होने वाला है, ये अलग, तो रंग अलग होगा और फूल और गुलाब इन दो का संबंध हो जाएगा। तो ये डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हमारे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर बांग्लादेश टका से संबंधित है, तो ग्रीस से कौन सा संबंधित देश होगा, मतलब। ठीक है, तो बांग्लादेश का टका से संबंध है और ग्रीस का किससे संबंध होगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? ये क्या है कि कंट्री की करेंसी दी गई है। ठीक है, तो बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका है। तो उसी तरह से ग्रीस की करेंसी क्या होने वाली है? यूरो। तो यूरो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूरो। अब ये यूरो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो राइट आंसर क्या? यूरो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, सॉरी नंबर सीरीज मतलब मिसिंग लेटर सीरीज, सॉरी मिसिंग लेटर फिलिंग द लेटर सीरीज। ठीक है, इस टाइप का ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, इनको काउंट कर लेना है या तो। ठीक है, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे कि यू, और यू के बाद क्या है? यहाँ पर पी है। देखो यू और पी है यहाँ पर, तो यू के बाद यहाँ पर हमें पता होना चाहिए भाई पी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पी और पी के बाद डी है, तो पी के बाद यहाँ पर पी, तो पी के बाद यहाँ पर डी कर लेंगे हम। फिर डी के बाद क्या है? एम है, तो डी के बाद यहाँ पर एम आ जाएगा। तो इस तरह से लेटर के आगे पीछे की पोजीशन को देखते हुए यहाँ पर फिल कर लेना है। ठीक है, तो फिलिंग द लेटर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका। जैसे अब कर लेते हैं डी एम और फिर यहाँ पर यू पी, फिर डी एम, यू पी, फिर डी एम। तो यहाँ पर पहला आएगा पी, फिर आएगा एम, फिर आएगा डी, फिर आएगा यू, फिर आएगा पी। तो पी एम डी यू पी, पी एम डी यू पी किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है परंतु एक असमान है, असमान को चुनना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ओड नंबर चुनना है, जो कि कोई सा एक 3 समान है और एक क्या है? भिन्न है। तो हमें भिन्न वाला शब्द चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मूली दिया है, आलू दिया है, मटर दिया है और गाजर दिया है। ठीक है,
अब देखो मूली और गाजर और आलू ये क्या है, ये जमीनी फसल है, और मटर क्या है, जमीन के ऊपर होती है। ठीक है, ये क्या है, जमीन के अंदर वाली फसल है, और ये क्या है, मटर जो पी है वो जमीन के नीचे ऊपर की फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे अलग आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे अलग ऑप्शन क्या है, पी यानी कि मटर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, राइट। लुप्त संख्या का लुप्त संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पर लुप्त संख्या, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आने वाली है जो कि इन 4 विकल्प में से एक होने वाली है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये संख्या बड़े क्रम के ऊपर चलना है। ठीक है, कि यहाँ पर 96 हुआ, 105 हुआ, ये किस तरह से हुआ होगा। अगर हम 12 और 8 में देखें और 15 और 7 में देखें, क्या संबंध हो सकता है कि जैसे कि 12 और 8 को देखें हम, तो 96 हमें किस तरह से प्राप्त हुआ होगा। अगर हम 12 और 8 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 96 होता है, राइट। तो 96 हमें प्राप्त हो रहा है जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सेम लॉजिक का पैटर्न करते हुए हम 15 और 7 को भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। 15 और 7 को जब हम करेंगे तो 15 और 7 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आता है, 105 आता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये सेम लॉजिक को हमें फॉलो करना है और लॉजिक बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही लॉजिक को फॉलो करते हुए हमारा ऑप्शन राइट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 30 इंटू 5 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 65 आता है, राइट। तो 65 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। अब यहाँ पर अक्षर श्रृंखला जो दी गई है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर, कौन सा शब्द आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो BOPDPN इस तरह से आगे सीरीज दी गई है एक। ठीक है, यहाँ पर वर्ड सीरीज दी गई है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, बी और डी में देखो, बी और डी इसमें कितने का अंतर, 2 का अंतर है। लेकिन यहाँ पर बी से 2 प्लस 2 हुआ होगा तभी तो 4 आएगा डी पे। ठीक है, हमें क्या है, सबसे पहले इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए, लेटर की पोजीशन। ठीक है, तो बी का हमारा पोजीशन 2 होता है, यहाँ पर 2 लिख लिया हमने। डी का पोजीशन हमारा 4 होता है, तो हमें यहाँ पर पता है भाई 2 से 4 हुआ है, तो हमें प्लस 2 ऐड किया होगा तभी 2 से 4 होगा, राइट। सेम दैट हमें 4 और यहाँ पर 6 होती है एफ की वैल्यू, तो यहाँ पर प्लस 2 फिर हुआ, राइट, फिर से प्लस 2 हुआ। अब एफ से 8 होता है एच, तो फिर से 6 से 8 पे गएंगे हम, जब 8 से जाएंगे तो फिर से 2 हो जाएगा प्लस, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एच से जब अगली जब लेटर ज्ञात करेंगे तो 8 में हम जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 पे हमारा क्या आता है, जी। 10 पे क्या आता है, जी। अब देखो जे किस में दिया है, जे किस किस ऑप्शन में दिया है, वही ऑप्शन हमारे राइट होने वाले हैं। तो यहाँ से इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसको हमें काट देना है। ठीक है, अब देखो पी से लास्ट में, पी कितने पे आता है, 16 पे, 16 पे आता है। एन कितने पे आता है, 14 पे। तो यहाँ कितना, -2 हुआ, राइट। यहाँ पर क्या हुआ, -2 हुआ है। ठीक है, 14 पे हो गया। 14 से एल कितने पे आता है, 12 पे। अब 12, 14 से जब 12 में जाएंगे हम तो कितना होगा, माइनस का 2 होगा, राइट, माइनस का 2 होगा ना। ठीक है, एल से जब हम जे 10 पे आता है और एल 12 पे है तो कितना, -2 हुआ है। ठीक है, और जे जब 10 पे आता है और -2 करेंगे तो अगला कितना होगा, 8 होगा, और 8 पे हमारा क्या आता है, 8 पे आता है एच। तो लास्ट शुरुआत में जे होगा और लास्ट में होगा एच, तो शुरुआत में जे और लास्ट में होगा एच। ऐसा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल। तो लास्ट शुरुआत बीच में हम लिख लेते हैं एस, और ये ऑप्शन राइट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए ऑप्शन राइट होने वाला है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न आकृति की दर्पण प्रतिबिंब बताइए। अब यहाँ पर एक इमेज दिया है और इस इमेज को मिरर इमेज हमें दिखा बताना है कि मिरर इमेज इसका कौन सा बनने वाला है, जो कि इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें कि मिरर इमेज में यहाँ पर आयत दिया है। ठीक है, इस आयत में अगर हम इस कोने से इधर से देखेंगे, मिरर इमेज में बनेगा तो इधर बनेगा, फिर इस तरह से बनेगा, राइट, फिर यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो ये वाली आकृति हमें बन के प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसी आकृति किसमें दी है, ये तो नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, इसमें यहाँ से कोने से बाहर चली जाएगी तो ये भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर केवल डी आंसर राइट हो जाएगा अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया है, कथन कुछ पैंट डार्क हैं सभी डार्क कोड हैं। निष्कर्ष क्या है कि कुछ पैंट कोट हैं सभी कोट पैंट हैं। ठीक, तो पहले कथन देखते हैं कि क्या कथन कह रहा है, सभी कुछ पैंट डार्क हैं, तो कुछ पैंट ये पैंट हैं और कुछ पैंट क्या है, डार्क है। सभी डार्क कोट हैं, ये है पैंट का डायग्राम। ठीक, इसको मान लो ये पैंट का डायग्राम, कुछ पैंट डार्क हैं, ठीक, और सभी डार्क कोट हैं, कुछ पैंट डार्क हैं।
ये पैंट, ये डार्क, तो कुछ पैंट हैं कुछ डार्क हैं, सभी डार्क कोट हैं, सभी डार्क क्या है, कोट हैं, ठीक है, सभी डार्क कोट हैं। अब देखो निष्कर्ष क्या है, कुछ पैंट कोट हैं, कुछ पैंट कोट हैं, ठीक है, कुछ पैंट कोट हैं और सभी कोट पैंट हैं, सभी कोट पैंट हैं, सभी कोट पैंट हैं नहीं, कुछ कोट तो पैंट हैं, कुछ पैंट तो कोट हैं, कुछ पैंट हैं ये कोट हैं, तो कुछ पैंट वाला हिस्सा क्या है, कोट में है, लेकिन सभी कोट का हिस्सा पैंट में नहीं है। अगर कुछ होता यहाँ पर तो ये भी राइट होता, तो केवल ऑप्शन नंबर एक ही निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष एक सही है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट विकल्प क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि डी ओ एन का कूट 345 है, ठीक है, और आर ओ एम का कूट 64 है, तो रैंडम का कूट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी ओ एन, सबसे पहले डी ओ एन को लिख लेते हैं, और डी एन को डन को कोड क्या किया है 345 ये कोड किया है, और आर ओ ए एम को कोड क्या किया गया है 6412 ये कोड किया गया है, ठीक है। तो देखो डी ओ एन, डी की प्लेस वैल्यू 3 है, और यहाँ पर ओ की प्लेस वैल्यू 4 है, आर की प्लेस वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर O4 यहाँ से इतना दिया है, और यहाँ पर जो लेटर डन में दिए हैं वही लेटर डी ओ एम, और यहाँ एम दिया है आर ओ ए एम और आर ओ ए एम, सेम लेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या किया है कि सेम लेटर्स की यहाँ पर पोजीशन हमें दी गई है नंबर के फॉर्म में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आर ए एन डी एम को भी कोड कर लेना है, तो हमने सबसे पहले रैंडम लिख लिया, ठीक है। आर के लिए यहाँ पर क्या कोड दिया गया है 6, तो हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ए के लिए कोड क्या दिया गया है 1, तो हम क्या लिखेंगे 1 लिख लिए यहाँ पर। इसी तरह से एन के लिए 5 दिया है तो 5 लिख लेंगे, डी के लिए 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, ओ के लिए हमें 4 दिया है तो 4 लिखेंगे, इसी तरह से एम के लिए 2 दिया है तो 2 लिख लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर 61 53 42, 61 53 42 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या यहाँ पर आने वाली है हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है 8 दिया है, और फिर 8 दिया है, फिर 16 दिया है, सेम दैट की आगे इसी तरह से किया दिया है, आगे 48 दिया है, ठीक है, 48 दिया है और क्वेश्चन मार्क। अब देखो 8 से 8 किस तरह से हुआ होगा, अगर हम 8 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, राइट। इसी तरह से 16 किस तरह से आएगा, अगर 8 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, राइट। फिर 16 किस तरह से आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आएगा। इसी तरह से हमारा क्या हो रहा है 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से, अगला कितने से होगा भाई, सेम लॉजिक है भाई, 4 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, राइट। जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 का, तो हमारे पास कितना आने वाला है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 चौके 32 का 2 होगा, ठीक है, 3 कैरी जाएगा, कैरी यहाँ पर 3 चला जाएगा ना। अब यहाँ पर 4 चौके 16 और 3 19, 192, ठीक है। 192 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एम एन का भाई है, एन पी का भाई है, क्यू एम का पिता है, इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है, ठीक है। हमें ये बताना नहीं हो सकता है, सत्य नहीं है, असत्य बताना है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को समझा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो पहली भाषा से चलते हैं, भाषा नंबर बस कि एम एन का भाई है। देखो एम जो है एन का भाई है, तो एम है एन का, एम एन का भाई है, ठीक है, भाई हो गया। एन पी का भाई है, जो एन है वो पी का भाई है। अब एन भी भाई है पी का, लेकिन पी के बारे में कुछ पता नहीं है, भाई तो है लेकिन ये बहन भी हो सकती है ना पी का, ठीक है। क्यू जो है एम का पिता है, एम का पिता हो गया क्यू, क्यू है पिताजी एम के, ठीक है। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो कथन फर्स्ट देखते हैं क्या है, पी एम का भाई है, जो पी है वो एम का भाई है, एम का भाई तो है लेकिन एम पी बहन भी हो सकती है, तो यहाँ पर अभी कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, दो नंबर बी, ऑप्शन बी को देखते हैं, एम पी का भाई है, एम जो है पी का भाई है, राइट, पी का भाई है एम,
एन क्यू का पुत्र है, एन जो है क्यू का पुत्र है, ठीक है। एन एम का भाई है, एन जो है एम का भाई है, ठीक भाई है। यानी कि बी सी और डी ये तो तीनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए कन्फ्यूजन है। मतलब यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पर पी का डिसाइड जेंडर होता तो हम बता सकते थे कि यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो राजस्थान दिया है, भारत दिया है, जयपुर दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, एशिया दिया है। तो इसको एक क्रम वाइज हमें निरूपित करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर राजस्थान जयपुर, तो हमें सबसे छोटे से रेस चलना है। तो छोटा क्या हो सकता है, सबसे पहले जयपुर है, तो भैया हमारा यह जयपुर का बन गया डायग्राम। ठीक है, जयपुर के बाद हमारा क्या आता है, यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाना है, हमें नंबरिंग दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर जयपुर, तो सबसे पहले 3 आ जाएगा। उसके बाद जयपुर के बाद क्या आता है, जयपुर किस में आता है भैया, जयपुर हमारा राजस्थान में आता है, तो 1 नंबर आ जाएगा। अब राजस्थान किस में आता है, भारत में आता है, तो वो भी किस उत्तर भारत में आता है। ठीक है, तो उत्तर भारत हो जाएगा हमारा 4 नंबर पे। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगला भारत में आता है, तो भारत कितने पे है हमारा, 2 नंबर पे दिया गया है। फिर भारत के बाद हमारा क्या आता है, एशिया आता है, तो एशिया कितने पे, 5 दिया है। तो 31 425, 31 245 हो गया, और 31 425 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 31 425 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। 13 क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि आकृति दी गई आकृति श्रृंखला में आकृति में कितने कोण होने वाले हैं। ठीक है, अब दी गई आकृति में कितने कोण हैं, त्रिकोण है। ठीक है, अब इसमें कितने त्रिकोण हैं हमें ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग कर लेनी है। यहाँ पर अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पर अगर ये त्रिभुज इस तरह से दिया है, तो एक त्रिभुज है। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक लाइन खींच ली। जब हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो 1 और 1 2, तो इनको क्या करना है, 1 + 2 करके कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। 1, ठीक, 1 1 1 2 1 2 1 2, और यहाँ पर 1 2, इधर 1 2 होगा और इधर भी 1 2 होगा, लेकिन यहाँ पर एक ही होगा ना, एक इसके साथ गिन जाएगा तो एक बार हो जाएगा, या फिर इसके साथ एक बार गिन जाए, एक बार गिन लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इधर करते हैं, 3 यहाँ से हो जाएंगे, 3 यहाँ से हो जाएंगे, 3 यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, और एक यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से एक बार, इसको 2 बार में गिन लेते हैं, उसको एक बार छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, और एक ये 13, यानी कि 13 बनने वाले हैं यहाँ पर। और 13 हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 14 के लिए राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक कूट भाषा में HUSK को LZ/R लिखा जाता है, इस भाषा में सीरियल को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या, लेटर टू लेटर कोडिंग दी गई है। ठीक है, तो लेटर टू लेटर कोडिंग के भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, और नंबर सीरीज जितने भी क्वेश्चन आज अभी इस प्रैक्टिस सीरीज में हमने देखे हैं, ये सभी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, और ये लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, TCS के क्वेश्चन के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन को रखा गया है। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आप भी खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। यहाँ पर HUSK को क्या कोड किया गया है कि LZ/R ये कोड किया गया है। अब देखो H की हमें प्लेस वैल्यू पता है 8 होता है, U की 21 प्लेस वैल्यू होती है, इसी तरह से S की 19 होती है, और K की 11 प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, K हमारा 11 पे आता है। ठीक है, इसी तरह से L 12 पे आता है, राइट, Z 26 पे आता है, और Y 25 पे आता है, और R कितने पे आता है, 18 पे आता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम देखें यहाँ पर 8 11 12 और 26 इस तरह से कुछ हो सकता है क्या, तो यहाँ पर 8 से, अब यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 12 यानी कि +4 हुआ। ठीक है, 21 26 +4 हुआ, इसी तरह से 19 और 25, तो यहाँ पर 19 से और 22 हमारा 25 है, यानी कि +6 हुआ फिर तो। ठीक है, इसी तरह से 11 और 18, यानी 21 5 26 हुआ, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, अगला यहाँ पर 7 हुआ होगा। ठीक है,
इस तरह से सेम लॉजिक को हमें यहाँ पर फॉलो करना है। यहाँ पर +5 +4 हुआ, +5 +6 +7, इस तरह से यहाँ पर ये लॉजिक चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेम लॉजिक को फॉलो करेंगे और देखते हैं कौन सा विकल्प राइट आंसर होने वाला है। देखो सीरियल यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, SERIAL, सीरियल। एस हमारा 19 पे, 19 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 23, 23 पे आएगा W। ठीक है, अगला कितना, 4 हमने जोड़ दिया, अब जोड़ेंगे 5, +5 जोड़ दिए, यहाँ पर +4 +5 6 7 8 और 9, ये होने वाला है। ठीक है, अब देखो E5 है और 5 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 पे क्या आएगा J, राइट। R 18, 18 और 6 कितना होता है, 18 और 6 24 होगा, 24 पे आएगा X। ठीक है, फिर यहाँ पर 7, 9, I 9 पे होता है, और 9 और 7 16, 16 पे क्या आता है P, और P के बाद फिर क्या आने वाला है A, और A में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 9, 9 पे आता है हमारा I, और L कितना होता है 12, और 12 और 9 21 होता है, 21 पे क्या आता है U। तो WJ XPI, यहाँ पर B है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही केवल राइट आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर आकृति दी गई है, इसमें कितने त्रिभुज हैं हमें ये बताना है। तो सबसे पहले अगर इस तरह की दी गई हो आकृति, तो सबसे पहले क्या करना है, 1 2 3 4, 4 नंबरिंग कर लेनी है और 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास कितने आएंगे, 8 त्रिभुज बनने वाले हैं। कितने त्रिभुज, 8 त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज हमारे पास कितने बन जाएंगे यहाँ पर, 8, 8 त्रिभुज। कैसे, जैसे कि अगर हम यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ से लाइन डालें तो 3 इधर और 3 इधर, यानी कि 6 हुए। ठीक, फिर एक इधर से बनेगा, एक इधर से बनेगा, ये 2 बन जाएंगे और टोटल हो जाएंगे कितने हमारे पास, 8। 8 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन, कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर 40 मीटर सीधे चलता है। कार्तिक का घर यहाँ है, यहाँ से 40 मीटर सीधे चलता है, 40 मीटर। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया इधर, कितना चला, और 25 मीटर चलता है, यहाँ से कितना चलेगा 25। ठीक है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, यहाँ से मुड़ेगा तो कितना चलेगा, 15 मीटर चलेगा। 15 मीटर चलता है और 25 मीटर चलकर एक्स बिंदु पर पहुंच जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और किधर चलना है, 25 चलेगा तो पूरी यहाँ से दूरी कंप्लीट हो जाएगी ये 25 चलने पर, और यहाँ पर एक्स बिंदु को मुड़ जाता है। ठीक है, अब उसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो यहाँ से और यहाँ के बीच की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ से 40 ये है और 15 ये घटा देंगे, तो 40 और माइनस जब हम 15 करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 6 मित्र ABCDE और F उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 मित्र उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 6 मित्रों को 1 2 3 4 5 6, 6 मित्रों को हमें खड़ा कर देना है। ठीक है, अब देखो किस तरह से खड़े हैं, किस क्रम में खड़े हैं, B F और D के बीच में खड़ा है, जो B है वो F और D के बीच में खड़ा है, B को F और D के बीच में खड़ा कर दिया हमने। ठीक है, E A और C के बीच में खड़ा है, अब ये E है, E A और C के बीच में खड़ा कर दिया। A D और F का पड़ोसी नहीं है, A जो है वो D और F का पड़ोसी नहीं है, A जो है वो D और F का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो D का पड़ोसी बन रहा है इधर A, तो हम यहाँ से A की पोजीशन हटा देते हैं और इसको इधर कर देते हैं भैया, C इधर कर लेते हैं, A इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा A जो है वो D और F का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो A, हाँ A हमारा D और F का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये बिल्कुल सही बैठे हैं, सही क्रम में बैठे हैं। अब हमें क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन, सी एफ के एकदम दाएं को है, सी जो है सी एफ के एकदम दाएं को है, लेकिन यहाँ दाएं तो डी के दाएं है, तो यहाँ पर इसकी भी पोजीशन हमें बदल देनी है फिर। ठीक है, इसकी पोजीशन हमें एफ के दाएं को है तो एफ इधर कर लेते हैं भैया, और हम
डी इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब तो दाएं को हो गया बिल्कुल। अब हो गया सी क्या है, दाएं को है किसके, एफ के दाएं को है, ठीक है। इनमें से किन दो लोगों के बीच सी खड़ा है, जो सी है वो किन दो लोगों के बीच खड़ा है, तो एफ और ई इन दो लोगों के बीच में खड़ा है, किनके, एफ और ई, एफ और ई, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। अब बी के विपरीत फलक पर कौन से, तो यहाँ पर कॉमन बी और बी यहाँ पर कॉमन देख लेना है, और बी के हमें फलक के बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखना है, अगर इन दोनों में कॉमन नहीं मिलेगा तो इन दोनों में कॉमन देखना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे देखते हैं। फर्स्ट को लिखते हैं, अगर देखो यहाँ पे बी कॉमन है, यहाँ पर बी कॉमन है, तो सबसे पहले बी से चलते हैं, बी और बी, ये स्थिति फर्स्ट के लिए, राइट, ये स्थिति सेकंड के लिए, ठीक है। अब बी की हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर भी चलेंगे, ठीक है। बी से हमारे पास पहले आएगा डी, फिर आएगा सी, सेकंड में बी के बाद आएगा एफ, और एफ के बाद हमारे पास आएगा ई। अब यहाँ पर क्या बचा, बी है, एफ है, सी है, और यहाँ पर जी है, तो यहाँ पर बी के अतिरिक्त क्या हो जाएगी, जी हो जाएगी, ठीक है। तो जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी के विपरीत फलक कौन सी होने वाली है, जी होने वाली है, और जी हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया कंप्लीट। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक कूट भाषा में एस यू एन को एन यू एस, टी ओ पी को पी ओ टी लिखा जाता है, शब्द एफ यू आर के कूट का अंतिम अक्षर कौन सा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, एस यू एन लिखा है और एस यू एन को क्या किया है, एन यू एस लिखा है, एन यू एस लिखा है। अब देखो क्या किया है, एन को इधर कर दिया है, यू इधर, ये इधर, मतलब इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया है। ये जो फर्स्ट पे था उसको थर्ड कर दिया, जो सेकंड पे था उसको सेकंड पे, और जो मतलब कि एक क्रमिक घटते क्रम में, क्रम के घटते क्रम में उसको उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है। एस यू एन को एन यू एस लिख दिया, मतलब उल्टा लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह से टी ओ पी को, देखो टी ओ पी है, अब इसको उल्टा करेंगे हम तो पी ओ टी आएगा, तो पी ओ टी हो गया, दिया है यहाँ पर पी ओ टी लिखा गया है। इसी तरह से हमें एफ यू आर को भी कोड करना है, ठीक है। अब देखो एफ यू जब आर को हम कोड करेंगे तो क्या करना, आर पहले आ जाएगा, यू बाद में आएगा उसके, और एफ लास्ट में सबसे आएगा। तो हमें बताना है कि कोड का अंतिम अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे अंतिम अक्षर कौन सा होने वाला है, एफ जो है अंतिम अक्षर होने वाला है। तो एफ हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। एफ किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ तक टोटल 20 क्वेश्चन थे। हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन का आज का ये 10 का प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन 11 में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।